हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापित की गई हैं। तो अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज है 19 जून। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत के 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत ने 193 सदस्य महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। तो अब हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और स्थापना हुई थी 1945 में। और 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 15 जून, बी 16 जून, सी 17 जून, डी 18 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अस्थायी गैस्ट्रोनॉमी की आवश्यकता पर बल देते हुए दुनिया का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना है। तो गैस्ट्रोनॉमी समृद्ध और स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए परोसने की कला है। तो 18 जून को एक और दिवस मनाया जाता है। तो 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। यह दिवस ऑटिज्म से ग्रसित लोगों के बारे में जागरूक करता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में IM विजयन को पद्मश्री से पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। IM विजयन भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए IM विजयन के नाम को सिफारिश की गई है। IM विजयन भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं और विजयन को 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य कोरोना से लड़ाई में इनकी महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करना है। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो इसकी राजधानी है बेंगलोर और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। और कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ विधान परिषद की संख्या है 75 और विधानसभा की संख्या है 224।
तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए बहरीन, बी कतर, सी जापान, डी रूस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहरीन। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन बहरीन में किया जाएगा। खेलों का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जबकि बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लोगों को 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की भी संभावना है। तो अब हम जान लेते हैं बहरीन के बारे में। तो इसकी राजधानी है मनमा, मुद्रा है बहरीन दिनार। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में राज्य पर्व अथवा राजा पर्व दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में राज्य पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। यह पर्व 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है। तो अब हम जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और यहाँ प्रमुख मंदिर है जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धाम के तरफ में एक माना जाता है। यहाँ हर साल होने वाली रथ यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में बीसीसीआई लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए सौरभ गांगुली, बी जय शाह, सी डीके जैन, डी मन्नू साहनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डीके जैन। बीसीसीआई के वर्तमान लोकपाल डीके जैन का कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो डीके जैन फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो अब हम जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष हैं जय शाह। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो जिसका नाम है सीजोथेरक्स कुजी रूमेंसिस रखा गया है। तो अब हम जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और विधानसभा सीट की संख्या है 60, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 एवं लोकसभा सीट की संख्या है 2। और यहाँ हाई कोर्ट इसका पड़ता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में सैन्य परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सैन्य परिवारों को दी जाने वाली राशि अनुग्रह 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। तो अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को और राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और राज्यसभा सीट की संख्या है 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80।
तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में एम वैद्यनाथ का निधन हो गया है, वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? तो ऑप्शन है ए फिक्की, बी योजना आयोग, सी एसोचैम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग। एम वैद्यनाथ का निधन हो गया है, वे योजना आयोग के संगठन के पूर्व सदस्य थे। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था, किंतु 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा कर दी और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो अब हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।